भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने इस विधानसभा सत्र के दौरान जो दिल्ली के असली मुद्दों को छुपाने के लिए घटिया षड्यंत्र रचा, वो एक कुबुद्धि का ही प्रमाण हो सकता है। लोगों ने दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवारी दी थी कि दिल्ली का भला करेंगे, दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाएंगे, 3 इंजन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी कंट्रोल हो पाएगा। ऐसे बेहिसाब सवाल दिल्ली की जनता के हमने विपक्ष के साथियों ने सरकार से पूछने थे, पर जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने रचा, जिसमें नेता विपक्ष अतिशी जी की एक वीडियो को एडिट करके चलाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक खराब समझ का ही प्रमाण है। तो उस सारे प्रकरण से ये सीखते हुए कि परमेश्वर से इनकी सद्बुद्धि की प्रार्थना एक अच्छा विकल्प है, हम सब आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि राजघाट पर आए थे और यहाँ हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है। और हम सब ये जानते हैं हमारे देश में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। अगर भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से धार्मिक मसलों को राजनीति से, डेवलपमेंट से मतलब ढके ना, उनकी आड़ ना ले, षड्यंत्र ना करे, तो दिल्ली का बहुत विकास हो सकता था। पर इनके पास कुछ भी नहीं है, दिल्ली की बेहतरी पर जवाब तक नहीं है, प्रदूषण पे जवाब पूछना था वो तक नहीं है। तो इन सब मुद्दों से हमें बहुत निराशा हुई। हमें इस चीज़ पर भी खेद है कि स्पीकर साहब, जिनका दायित्व था कि सरकार से हमें जवाब दिलवाते हमारे सवालों के, वो हमारे सवालों के बीच में और सरकार के बीच में खुद ढाल बनकर खड़े हो गए। और जहाँ तक उस वीडियो की बात है, उसका सच अब सामने आ चुका है। उस वीडियो को किस तरीके से छेड़छाड़ कर उसमें बोले हुए शब्दों के उल्ट शब्द लिखकर, जो बोले भी गिरे ऐसे शब्द उस वीडियो पर लिखकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। ऐसे मंत्री पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टा हम पर कार्रवाई की गई, हमें सदन से निष्कासित तक कर दिया गया। तो अब सिर्फ और सिर्फ हम इस विकल्प पर ही आए थे कि परमात्मा भाजपा के नेताओं को सद्बुद्धि दे, ताकि जो जिम्मेवारी लोगों ने उनकी दी है वो उस बारे में भी सोच पाए।